नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी जयपुर से केपी एस्ट्रोलॉजर आपका नव वर्ष 2021 के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हर इंसान के मन में स्वभाव होता है कि वो भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये जानने का उत्सुक रहता है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशता रहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और आज जिस परिस्थिति में जी रहा है वह उसके जीवन में यथास्थिति बनी रहेगी या इसके और खराब पोजीशन हो जाएगी या इससे अच्छी बेहतर पोजीशन होगी, इसका आंकलन करने के लिए सोचता रहता है। मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। 2020 जहां बहुत कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हर व्यक्ति को झकझोर दिया और हर व्यक्ति कोरोना वायरस के तूफान के सामने तहस नहस हो गया और 2021 के बारे में सोचने लगा कि मेरा 2021 कैसा रहेगा। 2021 कैसा रहेगा, इस उधेड़-बुन में इंसान को 2020 की कोरोना वायरस की भयावह स्थिति से अवगत सभी लोग हैं। इंसान से इंसान काफ़ी दूर हो गया, यहाँ तक कि नज़दीकी रिश्तेदार के मृत्यु पर भी उसमें शरीक न होने का विडंबना पूरे विश्व ने देखा है और समझा है। क्योंकि इंसान के पास नहीं जाके दूरी बना के रखे और 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, वरना हर आदमी को अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी और मृत्यु के वजह से हर इंसान से इंसान की दूरी बनती चली गई। 2020 पूरे विश्व को जो उथल पुथल हुई है और जहां हम देखते हैं कि 2020 की जो अविस्मरणीय घटनाएं घटी हैं, उससे निजात पाने के लिए इंसान चाहता है 2021 कैसा रहेगा। अभी 2020 गया नहीं और ब्रिटेन में एक नया वायरस आ गया है और नए वायरस की वजह से इंसान को और अचंभित कर दिया है। अभी कोरोना वैक्सीन भी आ गई है और वैक्सीन आने से कुछ लोगों को राहत हुई है और 8 से 10 देशों में वैक्सीन प्रवेश कर गई है और भारत में भी वैक्सीन की बड़ी लंबी तैयारी चल रही है और उसको कहां कैसे पहुंचाया जाए और आम जन को वैक्सीन के माध्यम से कोरोना के डर से कम किया जाए, इसलिए हाथ से ऐसा चल रहा है। भारतीय वैदिक ज्योतिष पूरी दुनिया में विख्यात है। उसका कारण है कि भारत के ज्योतिषी सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं को वैज्ञानिक पद्धति से बता सकते हैं और भारत की जो ज्योतिष की गणनाएं हैं वो कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, 100 साल पहले की गणना कर देते हैं। भारत की वैदिक ज्योतिष का लोहा इसरो और नासा जैसी वैज्ञानिक संस्थाएं भी मानती हैं और भारतीय मंत्र शक्ति का बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि भारतीय मंत्र शक्ति द्वारा बहुत अनहोनी घटनाओं और शांति और का एहसास कराने वाले दृश्य सामने आते हैं। भारतीय ज्योतिष क्या है? भारतीय ज्योतिष, भारत के ज्योतिषी जगत में कुछ ऐसे ज्योतिषी हैं जो जातक की जन्म पत्री देखकर बता देते हैं कि जातक का जीवित है या मरा हुआ है। अगर जातक की जन्म पत्री से यह भी देख के बता देते हैं कि ज्योतिषी ये बता देते हैं कि यह इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म गणनाएं करके उसके साथ क्या घटनाएं घटने वाली हैं यह देखकर बता देते हैं। भारतीय ज्योतिष में हस्तरेखा के माध्यम से कैप्टन लेखराज शर्मा जी ऐसे कई विद्वान हैं जो हस्तरेखाओं के माध्यम से यह बता देते हैं कि जातक का जन्म कब हुआ है, किस मिनट में हुआ है, किस क्षण हुआ है। भारतीय ज्योतिष की इन गणनाओं को आधार बनाकर पूरे विश्व में भारतीय ज्योतिष की परंपराओं को दुनिया देखती है और उनको आधार मानकर अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं की गणना करते हैं और भविष्य में होने वाले सुख दुख या कष्ट या बीमारी के बारे में जानते हैं।
भारत में ज्योतिष का क्या प्रभाव है, इसका हम इस बात से भी अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय ज्योतिष जगत का इतना प्रभाव है कि सबसे पहले सवेरे उठने से पहले जातक अखबार देखता है और अपने राशिफल पढ़ता है। उसको व्यापार में फायदा होगा, उसका दिन कैसे गुजरेगा, क्योंकि भारतीय ज्योतिष जनता के और आम जन के जनमानस के रच बस गया है। हम ये कह सकते हैं भारतीय ज्योतिष बिना किसी का भी कोई भी कार्य संभव नहीं है। कोई भी छोटे से छोटा कार्य करने से पहले राशि फल देखता है, चंद्र बल देखता है और मुहूर्त निकलवाता है। मुझे कोई भी काम करना है, व्यापार करना है, शादी करनी है, हर कार्य के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म काम करने के लिए मुहूर्त देखता है, चौघड़िया देखता है। तो हम कह सकते हैं भारतीय संस्कृति में ज्योतिषी पद्धति का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, राजनेता और अपने भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग होते हैं। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन ने जब दूसरी पारी स्टार्ट की थी, जब उन्होंने नीलम पहना था, नीलम पहनने के बाद उनकी जो दूसरी पारी बहुत शानदार गई और उन्होंने फिल्म के कैरियर में केबीसी के माध्यम से अपने को बहुत ऊंचे दर्जे का एक अभिनेता के रूप में दर्ज किया। इसी प्रकार सलमान खान को आप देखते हैं, उसने ब्रेसलेट में फिरोजा पहन रखा है। यह भी हिंदुस्तान की ज्योतिषीय गणनाओं का ही आधार है, या कह सकते हैं दुनिया कहती है कि लोग बाग अपना भारतीय ज्योतिष में दम नहीं, लेकिन यहाँ की भारतीय संस्कृति में चाहे कोई बड़ा आईएएस हो, आईपीएस हो, राजनेता हो, सभी लोग ज्योतिष की संभावनाओं को नकारते नहीं हैं। ज्योतिष की फल की गणनाएं कैसे होती हैं, इसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 12 भाव होते हैं। 12 भाव में पहला भाव लग्न होता है, ऐसे करके 12 भाव होते हैं। और 12 भाव में हर भाव 30 डिग्री का होता है, और 30 डिग्री इंटू 12 360 डिग्री होती है। और सूर्य पर डे 1 डिग्री चलता है। इस प्रकार 365 दिन का जो वर्ष होता है, सूर्य पूरे 365 दिन में कवर करता है। और सूर्य की गणनाओं और चंद्र की गणनाओं और सभी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से फलादेश किया जाता है। अब फलादेश का क्या तरीका होता है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये जन्मकालीन ग्रह जब एक जातक का जन्म होता है तो उसकी जन्मकालीन स्थिति निश्चित होती है। एक सूर्य जो पूर्व में जब सूर्य उदय हो रहा है, जब उसका जन्म होता है, उस वक्त जो राशि उदय होती है उसको लग्न कहते हैं। लग्न के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जातक का ये लग्न है। और उन लग्न के अलावा उसके अन्य 12 भाव में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उससे हम आंकलन करते हैं, उसी की गणनाएं हैं। उसी से ज्योतिष गणनाओं के आधार पर एक ज्योतिषी बता सकता है कि आपका भविष्य क्या होता है। दूसरी चीज होती है दशाएं, तीसरी होती है गोचर। जो आपकी जन्मकालीन दशा है, ग्रह है, उनका आज के समय वो ग्रह किस पोजीशन में जनरेट कर रहे हैं, और उन ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ग्रह कहाँ चल रहा है। अब ये इनकी गति अपनी अपनी है। जैसे सूर्य 30 दिन में अपनी एक परिधि पूरा करता है, चंद्रमा 2.25 दिन में पूरा करता है, मंगल और शुक्र करीब 1-1.5 महीने में अपनी पूरी चक्कर लगाता है। धीमी गति के ग्रह चलने वाले गुरु 1 साल में एक राशि में रहता है, और शनि 2.5 साल में राशि में रहता है, और 18 महीने में राहु रहता है और केतु रहते हैं। इनकी गणनाएं अपनी अपनी हैं, और ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो काफी डिफरेंट टाइप हो गई है। आज के युग में ज्योतिषी जो किसी का फलादेश करता है, वो हम ये देख सकते हैं जातक का जन्म सही है कि नहीं, क्योंकि जन्म समय देखने के लिए जब किसी जातक का जन्म होता है तो उसकी माँ से उसके नाड़ी विच्छेदन होता है। उस क्षण तक ज्योतिषी पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसकी जन्म पत्रिका का सही निर्माण होगा, क्योंकि आज के युग में एक ग्रह और एक ग्रह की नक्षत्र होते हैं।
नक्षत्र के 9 हिस्से कर देते हैं उसको सबलॉर्ड बोलते हैं, वो 249 हो जाते हैं। और 249 सबलॉर्ड के हम फिर 9 हिस्से कर देते हैं, उसको सब लॉर्ड कहते हैं। और सब लॉर्ड 2193 हिस्से हो जाते हैं। तो हम एक कैसे कह सकते हैं, हिंदुस्तान की भारतीय ज्योतिष वैज्ञानिक पद्धति से 2193 पार्ट करके एक जन्म पत्रिका विश्लेषण करते हैं। और इतनी सूक्ष्मता से विश्लेषण करने पे हम ये देख सकते हैं कि सब लॉर्ड कुछ सेकंड में चेंज होते हैं। इसलिए हम उस क्षण पहुंचने की आवश्यकता महसूस करते हैं जब किसी जातक का जन्म हुआ है। अब जन्म कब हुआ है, हमें जो सूचना मिलती है वो डॉक्टर के माध्यम से या किसी के माध्यम से मिलती है, क्योंकि जब तक आपकी जन्म पत्री शुद्ध नहीं होगी आपकी गणनाएं सही नहीं हो सकती। और जन्म पत्री शुद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जातक का जन्म समय, जन्म की तिथि तो सभी को मालूम होती है, जन्म समय शुद्ध हो। और उसके लिए जन्म समय शुद्ध होने के लिए यह आवश्यक है कि जन्म समय शुद्ध के लिए सही समय हो। वो जातक जब पैदा हुआ है, माँ से जब उसका नाड़ी विच्छेदन हुआ है और नाड़ी विच्छेदन करने के बाद पहला क्राई किया, उसने पहली सांस ली है, पहली बार रोया है, जब मालूम पड़ता है बच्चा जीवित है, वह उसका वास्तविक जन्म समय है। उस जन्म समय को हम आधार बनाकर ही जन्म पत्रिका बना सकते हैं। हमें सही सूचना नहीं मिलने पर हम देखते हैं आजकल ज्योतिष की एक नई विधा है जिसको कहते हैं जन्म समय शुद्धिकरण, BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। इसके माध्यम से कई साधन हैं जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि जातक का जन्म समय शुद्धिकरण कैसे किया जाए। जातक के भाई बहनों का जन्म समय से और उसके जीवन में इवेंट होने से और उसके माँ बाप की जन्म पत्रिका से और यहाँ तक कि उसके बच्चे का उसके जो जातक है उसके इवेंट जिंदगी में हुए, शादी कब हुई है और उसके बच्चा फर्स्ट इश्यू कब हुआ है, सेकंड संतान कब हुई है, इन सभी को आधार बनाकर हम ये इवेंट का वेरिफिकेशन करके कि ये घटनाओं का ऐसा होने पर हम उस जातक के उस क्षण तक पहुंचने की वैज्ञानिक पद्धति है। जब कोई जातक आता है हमारे पास, हमें समय देता है, तब हम उससे कुछ इवेंट्स की जानकारी चाहते हैं और उन इवेंट्स की जानकारी के आधार पर हम BTR करते हैं। उसमें महत्वपूर्ण है उसके साथ जो दुर्घटनाएं घटी हैं, अस्पताल में भर्ती रहा है, बीमार रहा है, विदेश गया है या कुछ ऐसी क्रिटिकल डिजीज से कभी बीमारी से ग्रसित हुआ है, उन सभी को आधार बनाकर हम उसके BTR सबसे पहले करते हैं। उसके जातक के दिए हुए समय को भी हम सही नहीं मानते, हम अपना पहले बर्थ टाइम वेरिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम उस जातक की जन्म पत्रिका देखते हैं। हम आज के युग में ज्योतिषी यहाँ तक पहुंच गए हैं कि जातक का कब कंसीव हुआ था, उसका बर्थ होने से पहले कब गर्भ ठहरा, जब पहली बार जब उसके माँ के गर्भ में ठहरने का समय तक आज के आधुनिक ज्योतिष निकाल चुके हैं। भारतीय ज्योतिष में जन्मकालीन ग्रह, दूसरी दशाएं और तीसरी गोचर पोजीशन। गोचर मतलब आज जो ग्रह चल रहे हैं उस आधार पर जो फलादेश किया जाता है उसे गोचर कहते हैं। आज सूर्य कितनी डिग्री पे कौन सी राशि में चल रहा है, जैसे अभी धनु राशि में सूर्य चल रहा है और आज जैसे वृष राशि में चल रहा है चंद्रमा, तो इनकी गणनाओं को गोचर कहते हैं। इनके आधार पर जो फलादेश किया जाता है उसे गोचर कहते हैं। अब जो 2021 स्टार्ट होने वाला है और 2021 में विभिन्न ग्रहों की जो पोजीशन है उसमें गुरु जो वर्ष भर मकर राशि में अपनी नीच राशि में रहेंगे और उसके अलावा राहु वृष राशि में रहेंगे और तीसरा जो प्लैनेट है शनि है जो मकर राशि में और कुंभ राशि में रहेंगे। इसे गोचर पोजीशन कहते हैं। इसी आधार पर जो फलादेश किया जाता है उसको गोचर कहते हैं, वही वर्ष का गोचर आधार है। भारतीय ज्योतिष से जो बताया जाता है उसमें क्योंकि 130 करोड़ की जनता है और 12 राशियां हैं, इनका फलादेश इतना सटीकता नहीं बैठती जो जन्म कुंडली से सटीकता बैठती है। और सटीकता के जो पैमाने हैं जन्म कुंडली से हम एकदम सही पोजीशन बना सकते हैं और जातक के बारे में 95% सही फलादेश कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिषी गणना भारतीय वैदिक ज्योतिष की बहुत कठिन
जो परिधि है उन पर आधारित है, वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के बाद हमारे कृष्णमूर्ति जी दक्षिण भारत में हुए हैं, उन्होंने केपी पद्धति का जन्म दिया। उसके बाद उसी को और आधार बना के सबलॉर्ड के बाद सबलॉर्ड की जो ज्योतिष गणनाएं हैं वो कस्पल इंटरलिंक के माध्यम से की जाती है, जिसमें सबलॉर्ड बहुत जल्दी कुछ क्षणों में चेंज हो जाते हैं। उसको आधार बनाने के लिए VTR आवश्यक है। उसके साथ ही जो गोचर के आधार पर जो हम फलादेश करने जा रहे हैं 2021 की, मैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों का फलादेश करूंगा। मेरे इस वीडियो चैनल का सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उससे मैं सभी राशियों के बारे में 2021 के बारे में पहली बार आपको बताने जा रहा हूं। वह गोचर की घटनाओं पर आधारित होंगी। आपको 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।